Hello bachcho, let's see this question. And here this question says, how did the cultural process help in creating a sense of collective belongingness in India? Explain. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि किस तरीके से कल्चरल प्रोसेस ने मदद करी थी इंडिया में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस को लाने में, यानी कि लोगों के अंदर एक एकता लाने में किस तरीके से कल्चरल प्रोसेसेस ने मदद की थी, वो एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कल्चरल प्रोसेस टू क्रिएट कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस इन इंडिया। वो कल्चरल प्रोसेसेस या वो सांस्कृतिक परिघटनाएं जिन्होंने लोगों के अंदर एकता को जगाया था, हम उनकी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम इमेज की। भारत माता की इमेज बनाई गई। देखो, लोगों जो लोग थे ना भारत के, उन लोगों को एक इमेज की आइडेंटिटी दी गई थी, जैसे कि आप भारत माता के बच्चे हो, ऐसे करके एक इमेज बनाई गई थी भारत माता की। वो किसने बनाई थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने भी बनाई थी। और 1905 में अबिंद्रनाथ टैगोर ने भी भारत माता की इमेज डिजाइन की थी। तो उस तरीके से भारत माता की इमेज डिजाइन करके पूरे नेशन को ना एक फिगर के तौर पे सिंबलाइज किया गया एक नेशन को, और लोगों को उस सिंबल के थ्रू इकट्ठा करा गया, उनको टुगेदर करने की कोशिश की गई। द आइडेंटिफाई ऑफ द नेशन इज मोस्टली सिंबलाइज इन अ फिगर और इमेज। जो नेशन है उसको एक सिंबल के तौर पे देखा गया। द इमेज ऑफ भारत माता वॉज क्रिएटेड बाय द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता की एक इमेज बनाई जो कि एक वुमेन की इमेज थी। सिमिलरली फ्लैग बनाए गए। द फ्लैग बिकम अ सिंबल ऑफ डिफाइनेंस एंड गांधी जी himself had designed the Swaraj flag which was tricolor and had a spinning wheel in center। अब देखिए, एक फ्लैग बनाया गया जो कि एक सिंबल था अपने स्ट्रगल का। जब लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट लीड किया था 1905 में, तो उस दौरान बहुत सारे फ्लैग बनाए गए थे। गांधी जी ने भी अपना एक फ्लैग बनाया था जिसमें क्या था, वो ट्री कलर फ्लैग था और बीच में चरखा बना हुआ था, स्पिनिंग वैली बना हुआ था। तो जो स्पिनिंग व्हील था ये स्वदेशी को इंडिकेट करता था। इस तरीके से इस फ्लैग को दिखा के गांधी जी ये दिखाना चाह रहे थे कि हमारे को स्वदेशी को अपनाना है, और इस फ्लैग के छत के नीचे इकट्ठा होकर हमारे को मजबूती के साथ एकता में लड़ना है। इस तरीके से फ्लैग जो है लोगों को इकट्ठा करने का, लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस क्रिएट करने का सिंबल बन गए थे। नेक्स्ट है आपका सॉन्ग, गाने। इन 1970 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रॉट वंदे मातरम एज अ हाइम ऑफ मदरलैंड, यानी कि भारत माता के लिए गाए जाने वाला एक नेशनल सॉन्ग बन गया था वंदे मातरम। फोक सॉन्ग्स वर ऑल्सो रिकॉर्डेड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। और जो पुराने गाने हुआ करते थे, पुराने गाने जो कि लोगों के अंदर एक एकता का भाव कह सकते हो, कि जैसे कि लोगों के अंदर एक यूनिटी को गैदर करने का काम करते थे। ऐसे सॉन्ग्स गाए गए जो कि उनके पुराने कल्चर से रिलेटेड हुआ करते थे। इन सॉन्ग्स को सुन सुनकर लोगों के अंदर अवेयरनेस आई कि हम तो सब भाई बहन हैं, हमारे को मिलकर लड़ना चाहिए इस विदेशी सरकार के अगेंस्ट में। सिमिलरली फॉकलोर्स इकट्ठे किए गए। फॉकलोर्स का मतलब होता है जो प्राचीन कथाएं होती हैं, जो लोक कथाएं होती हैं, जो कल्चर से रिलेटेड उनकी पुरानी कहानियां होती थी, उनको इकट्ठा किया गया। नेशनलिस्ट बिगन रिकॉर्डिंग फॉक टेल्स sung by bards। These tales, they believe, gave a true picture of traditional culture that had been corrupted एंड डैमेज बाय द आउटसाइड फोर्सेस। देखो, ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और इंडिया की जो इमेज थी उसको डैमेज किया। उन्होंने बताया कि इंडियंस तो सिविलाइज नहीं थे, इनको पढ़ना लिखना ही नहीं आता था, इनका कोई कल्चर ही नहीं था। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। उनकी इंडियंस का अपना एक अलग काफ़ी रिच कल्चर था, काफ़ी अच्छा ट्रेडिशन था। फोक सॉन्ग्स थे, फोक टेल्स थे, जिनको इकट्ठा किया गया, रिवाइव करने की कोशिश की गई, और इस फोकलोर के तहत लोगों को एक करने की कोशिश की गई। तो जो इंडिया की इमेज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खराब की थी, उसको ठीक करने के लिए फोकलोर्स को इकट्ठा किया गया। री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। अब हिस्ट्री को ना री इंटरप्रेट किया गया, दोबारा से प्रदर्शित किया गया, दोबारा से इसको डिफाइन किया गया। इंडियंस रिकॉल देयर ग्लोरियस पास्ट टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ प्राइड इन अ नेशन। लोगों के अंदर एक प्राइड की फीलिंग को क्रिएट करने के लिए, इमर्ज करने के लिए क्या किया गया, इंडियंस को उनके ग्लोरियस पास्ट के बारे में बताया गया। उनको बताया गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले जो इंडियंस थे वो कितने पावरफुल हुआ करते थे, इंडियंस का पास्ट कितना अच्छा है, हम पहले कितने रिच हुआ करते थे, हमारा कल्चर कितना स्ट्रांग था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आके खराब कर दिया है। और ये कल्चर तभी सुधरेगा जब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से बाहर भगाएंगे। इस तरीके से लोगों को हिस्ट्री को
री इंटरप्रेट करके बताया गया और लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने की कोशिश करी। इन सब चीज़ों के माध्यम से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग इमर्ज होती है और सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आती है, यानी कि मिलकर लड़ने की एकता उनके अंदर आती है। तो ये थे डिफरेंट कल्चर प्रोसेस जो हमने यहाँ पे देखे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।